हमने जब भी कहीं जाना होता है तो मैं सबसे पहले बच्चों के कपड़े रात को ही रेडी कर लेती हूँ। ये मेरी शुरू से ही रूटीन है। पाकिस्तान में थी तब भी और यहाँ हूँ तब भी। मैं बच्चों की सबसे पहले ड्रेसिंग पे फ़ोकस करती हूँ। उनके कपड़े मैं रात को ही निकाल के रेडी कर लेती हूँ। बच्चों के मैंने कपड़े रात को रेडी कर लिए थे। सुबह उठते साथ ही मैंने जल्दी से नाश्ता नाश्ता बनाया, जिसमें मैंने घर पे नान बनाए थे, चाय और अंडे, हल्का-फुल्का से हमने नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग चल पड़े न्यूयॉर्क की तरफ, क्योंकि हमने काफ़ी पहले से प्लान किया हुआ था कि हम न्यूयॉर्क जाएँगे, लेकिन बर्फ़ की वजह से हम नहीं जा सके। न्यूयॉर्क तो हम अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन क्रिसमस पे न्यूयॉर्क जाना एक डिफरेंट टास्क होता है। यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, ख़ासकर इनकी डेकोरेशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि यहाँ क्या-क्या है और क्या-क्या हमने एंजॉय किया और क्या-क्या चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। वैसे तो रास्ता हमारे घर से इतना भी दूर नहीं है, न्यूयॉर्क का घंटा पौना घंटा हमें लग जाता है, लेकिन क्रिसमस की वजह से बहुत रश था तो तकरीबन हमें 2 घंटे लग गए थे पहुँचते-पहुँचते। ये हम पहुँच गए थे न्यूयॉर्क। हमारा टाइम हो चुका था तकरीबन 4:30 शाम के, क्योंकि रश की वजह से ना हमें काफ़ी टाइम लगा था आते हुए। रास्ते में भी बहुत रश था और यहाँ पे भी मेन सिटी में भी बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि हमने मेन जगहों पे जाना था। इतना टाइम तो था नहीं कि हम पूरा न्यूयॉर्क घूमते, और न्यूयॉर्क इतना बड़ा है कि आप पूरा एक दिन में विज़िट कर भी नहीं सकते। तो जो मेन जगह थी वो हमने घूमी, उनको विज़िट किया, बच्चों को लाइटें दिखाई और बाकी जितनी भी डेकोरेशन थी क्रिसमस की वो इन्होंने देखी। बहुत मज़ा आया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब भी यहाँ न्यूयॉर्क आती हूँ तो मैं अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क आई थी तो मैं उनके साथ आई थी। वो इंग्लैंड से यहाँ आए थे मुझे मिलने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने बड़ा चिल किया था, बड़ा मज़ा आया था। तो इसलिए मैं उनको बहुत मिस करती हूँ जब भी यहाँ पे आती हूँ। आपकी ज़िंदगी में अच्छे बहन-भाइयों का होना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मैं अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे बहन-भाई दिए हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे रिश्तों से नवाज़ा है। सबसे पहले न्यूयॉर्क क्रिसमस के लिए क्यों मशहूर है? न्यूयॉर्क को क्रिसमस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जो है इसको विज़िट करते हैं क्रिसमस पे स्पेशली। ये रेड बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, रेड क्रिसमस ऑर्नामेंट बॉल। इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। न्यूयॉर्क फेमस इसी वजह से है कि इसको क्रिसमस पे पूरी दुनिया से लोग विज़िट करते हैं। यहाँ पे लोग आके क्रिसमस मनाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को एंजॉय करते हैं, लाइक रेड ऑर्नामेंट बॉल, टाइम स्क्वायर, सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क पूरी दुनिया में फ़ेमस है क्रिसमस के हवाले से कि इनकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा इनके पास लाइटिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आके क्रिसमस मनाते हैं और विज़िट करते हैं। सबसे फेमस इनका रॉकफेलर क्रिसमस ट्री। इसको देखते हैं लोग आके यहाँ पे, जो हज़ारों लाखों लाइटों से जो सजाया जाता है, और यहाँ पे लोग उसको देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। रश तो इस कदर था कि आप एक कदम नहीं दे सक रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेते हैं, ये चीज़ें बार बार नहीं आती। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा होती है एज़ कम्पेयर न्यू जर्सी के। आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलें चिल कर लेते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला है कि आप मुसलमान में फिर भी आप क्रिसमस बनाती हैं, ये है वो है। तो भाई मैं क्रिसमस नहीं बनाती, बिल्कुल भी नहीं बनाती, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम लोग जो क्रिसमस की डेकोरेशन होती है ना तो वो मस्त देखते हैं। हम बस इनकी डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं और ख़ुद भी हमें थोड़ा-सा होता है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि पूरा साल हम तो अंदर ही होते हैं। तो इस वजह से बस इनकी डेकोरेशन वगैरह और घूमने-फिरने के लिए आते हैं, बाकी हमारा क्रिसमस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रात इतनी हो चुकी थी फिर भी लोग ऐसे घूम फिर रहे थे जैसे कि दिन चढ़ रहा हो। इस सिटी के बारे में कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, मतलब कि पूरी रात यहाँ पे लोग चलते रहते हैं, खाना पीना म्यूज़िक हर चीज़ लगातार जारी सारी रहती है, कुछ भी बंद नहीं होता। तो हमें भी टाइम का पता ही नहीं चला, काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन रात के 2 हो चुके थे। तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत ठंड है और बहुत टाइम हो चुका है, घूमते घूमते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। तो हमने उसके बाद घर की तरफ निकलना था, क्योंकि रश भी काफ़ी था, तो हम घर की तरफ निकल आए। ये था आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।